जो लोग नए हैं और अध्यात्म के इस मार्ग पर आए हैं, उन्होंने विभिन्न स्रोतों से ध्यान के बारे में बहुत सी जानकारी सुनी है, जो कि सही नहीं है। अधिकांशतः यह जानकारी भ्रामक होती है और प्रामाणिक नहीं होती, जिस वजह से अध्यात्म के मार्ग पर आने वाले हर व्यक्ति के मन में इसके बारे में कई भ्रांतियां बनी होती है। इनमें से कुछ ध्यान से जुड़ी सामान्य भ्रांतियां हैं, जैसे ध्यान केवल आंखें बंद करके बैठने का नाम है, जबकि वास्तव में ध्यान मन को एकाग्र और अंतर्मुख करने की साधना है। केवल आंखें बंद करना ध्यान नहीं है। उसके बाद ध्यान केवल सन्यासियों या साधुओं के लिए है। यह भी एक सामान्य भ्रांति है जो बहुत से आध्यात्मिक साधकों के मन में बनी होती है, जबकि गृहस्थ भी ध्यान कर सकते हैं। यह सबके लिए है। ध्यान करने के लिए पहाड़, गुफा या जंगल में जाना आवश्यक है नहीं। ध्यान कहीं भी किया जा सकता है। शांत मन ही असली स्थान है। उसके बाद एक और भ्रांति रहती है कि ध्यान में तुरंत सिद्धियां और अलौकिक शक्तियां मिलती है, जबकि ध्यान का उद्देश्य आत्मज्ञान है, न कि चमत्कार। ध्यान केवल श्वास पर केंद्रित होने का नाम है नहीं। श्वास पर ध्यान एक विधि है, पर ध्यान उससे कहीं अधिक व्यापक है। ध्यान केवल संगीत या मंत्र सुनते होता है नहीं। संगीत या मंत्र सहायक हो सकते हैं, पर वे स्वयं ध्यान नहीं है। ध्यान का अर्थ है विचारों को पूरी तरह से खत्म करना नहीं। ध्यान में विचारों को देखना और उनसे अलग होना है, न कि जबरन रोकना है। ध्यान केवल योगासन में बैठकर ही किया जा सकता है नहीं। ध्यान चलते, खाते, हर काम करते हुए भी हो सकता है, स्मृति और सजगता के साथ। ध्यान करने से तुरंत शांति और आनंद मिलना चाहिए नहीं। प्रारंभ में बेचैनी भी आ सकती है। यह साधना की प्रक्रिया है। ध्यान कोई धार्मिक कर्मकांड है नहीं। ध्यान धर्म से परे एक सार्वभौमिक साधना है। ध्यान का मतलब सो जाना या तंद्रा में जाना है नहीं। सोना ध्यान नहीं है, बल्कि जागरूकता ही ध्यान है। ध्यान में अनुभव आना ही प्रगति का संकेत है नहीं। यह अनुभव मन की तरंगे है। वास्तविक ध्यान अनुभव से परे है। दुनिया से भागना पड़ता है। ध्यान जगत से भागना नहीं, बल्कि जागरूक होकर जीना सिखाता है। उसके बाद ध्यान का फल केवल मृत्यु के बाद मिलता है नहीं। ध्यान का आनंद और प्रभाव जीवन में ही अनुभव किया जा सकता है। ध्यान केवल एक तकनीक या विधि है नहीं। ध्यान एक अवस्था है, विधि तो केवल एक साधन है। ध्यान करने से सारी समस्याएं तुरंत मिट जाएगी नहीं। ध्यान मन को स्थिर और मजबूत करता है, पर समस्याएं जीवन का हिस्सा है। ध्यान केवल मौन में रहना है नहीं। मौन सहायक है, पर ध्यान अंतर मन का मौन है। बाहरी मौन पर्याप्त नहीं। ध्यान लंबा करने से ही लाभ होता है नहीं। नियमितता महत्वपूर्ण है, अवधि नहीं। थोड़े समय का सच्चा ध्यान भी अधिक प्रभावशाली हो सकता है। ध्यान केवल सुबह सुबह ही किया जा सकता है नहीं। किसी भी समय किया जा सकता है, पर नियमितता या कंसिस्टेंसी जरूरी है। ध्यान का उद्देश्य सुख की खोज है नहीं। ध्यान का उद्देश्य केवल सुख की खोज नहीं, बल्कि इसका लक्ष्य है आत्मज्ञान और चित्त की शुद्धि। सुख तो इसका एक बोनस है। ध्यान केवल बैठकर करने की क्रिया है। यह जीवन से अलग थलग है नहीं। सच्चा ध्यान तो जीवन का अंग है, जबकि यह जीवन ही है। हर क्षण सजगता और उपस्थित रहना ही ध्यान है। इस प्रकार कहने को तो बहुत कुछ है इन गलत धारणा और भ्रांतियों के बारे में, और इन गलत धारणा और भ्रांतियों के कारण हमने ध्यान का सार, ध्यान का मूल खो दिया है। तो बुद्धत्व का मनोविज्ञान या द साइकोलॉजी ऑफ द इसोटेरिक, इस पर हमारी श्रृंखला के पहले प्रवचन में ओशो ने
आध्यात्मिकता के मूल को समझाया था और मानव जाति के आगे के विकास के लिए हमें सचेतन तौर पे विकल्पों के चुनाव करने की आवश्यकता भी बताई थी। यदि आपने उस प्रथम प्रवचन का सारांश वीडियो नहीं देखा है तो आपको वह वीडियो अवश्य देखना चाहिए, क्योंकि वह सबसे महत्वपूर्ण प्रवचन है और वह आत्मज्ञान की आवश्यकता पर विस्तार से प्रकाश डालता है। यह दूसरा प्रवचन ध्यान के रहस्यों के बारे में है। इसमें ओशो बताते हैं कि ध्यान कोई विधि या तकनीक नहीं है जिसे आप सीख सकते हैं और आप इसे किसी और चीज से जोड़ सकते हैं। ओशो कहते हैं ध्यान एक सतत प्रक्रिया है, खिलावट की या विकास की। यह तुम्हारी पूर्णता से हुआ एक विकास है। ध्यान अपने आप में पूर्ण है। तुम ध्यान की ओर विकसित हो सकते हो। ध्यान कोई ऐसी चीज नहीं है जिसमें मन की चालों से खेला जाए। इस दृष्टिकोण से आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा। ध्यान की एक विधि के रूप में कल्पना करना अपने आप में एक आधारभूत भूल है। आपका मन ध्यानपूर्ण नहीं है। ध्यान के लिए पहली शर्त है मन का पूर्णतया रूपांतरण। मेडिटेशन इज द टोटल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द माइंड। मन ध्यान के विपरीत कार्य करता है। मन में हर चीज को लेबलों, शब्दों और परिभाषाओं के साथ जोड़ने की प्रवृत्ति होती है, लेकिन यह विचार प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह विचार प्रक्रिया से पलायन है। मन अब पूरी तरह से एक मशीन की तरह कार्य कर रहा है, जो लगातार कुछ भी उसके सामने आता है उसे शब्दों, परिभाषाओं और अवधारणाओं के रूप में लेबल करने का कार्य करता रहता है। यह प्रक्रिया निरंतर प्रवाह के रूप में वस्तुओं को शब्दों में और अस्तित्व को शब्दों में परिवर्तित कर रही है। यह लेबल करने की प्रक्रिया ही ध्यानपूर्ण मन की सबसे बड़ी बाधा है। बस बोधपूर्ण हो जाना जरूरी है। चीजों, शब्दों और अनुभवों के बीच के अंतराल का अनुभव करना आवश्यक है। यह अंतराल ऐसा है कि हम इसका अनुभव नहीं कर सकते, लेकिन हम स्वयं को वह अंतराल, वह समय और तत्व के बारे में जागरूक कर सकते हैं। ध्यान की प्रगति के लिए एक तो यह जो निरंतर चलने वाली शब्दीकरण की या लेबलिंग की जो प्रक्रिया है उसके बारे में बोधपूर्ण होना अत्यंत आवश्यक है। दूसरा, इस प्रवाह को रोकने की क्षमता भी हमारे अंदर होनी चाहिए। तो इसके लिए क्या करना है? बस चीजों का निरीक्षण करना है। उन्हें शब्दों में बदलने की कोशिश नहीं करनी है। बस उनकी उपस्थिति के संबंध में बोधपूर्ण रहना है। चीजों को, लोगों को और परिस्थितियों के साथ बिना किसी लेबल और शब्द के जीने का प्रयास करना है। अनुभूति और शब्दीकरण के बीच अंतर है। अंतराल का अनुभव नहीं मिल सकता। हमें अंतराल के प्रति सजग होना पड़ेगा। तत्व के बारे में जागरूक रहने का प्रयास करना पड़ेगा। जो कुछ भी घटित हो रहा है वह केवल और केवल शब्दों का समूह नहीं है, बल्कि यह वास्तविक सत्य है। यह उपस्थिति है, यह स्थिति है। मन में हर चीज को स्वचालित रूप से शब्दों में बदलने की प्रवृत्ति होती है और यही शब्द एकत्रित होकर शब्दों का समूह बन जाते हैं और ये शब्द अस्तित्व की सत्तावान और चेतना के बीच रुकावट का काम करते हैं। इसके विपरीत ध्यान है शब्द विहीन परिस्थिति में जीना, भाषा रहित होकर जीना। कभी कभी यह अपने आप ही घटित हो जाता है। उदाहरण के लिए, जब आप किसी से प्यार करते हैं तो आप केवल शब्दों को ही नहीं बल्कि उसकी उपस्थिति को भी महसूस करते हैं। आप इस तथ्य पर गौर कर सकते हैं कि जब आप गहरे प्रेम में होते हैं तो सामने वाले की बातें समझने और उसे व्यक्त करने के लिए शब्दों की आवश्यकता नहीं होती। अगर प्यार में बात करने की जरूरत है तो यह संकेत है कि प्यार मर चुका है। इसका मतलब यह है कि वे उन अंतरालों को शब्दों या किसी अन्य चीज से भर रहे हैं। उसके बाद ओशो कहते हैं, प्रार्थना प्रेम का अगला चरण है और ध्यान प्रेम का चरम शिखर है। ध्यान संपूर्ण अस्तित्व के साथ प्रेमपूर्ण होना है। यदि आप अपने आसपास की हर चीज
और हर व्यक्ति के साथ गहराई से प्रेम पूर्वक रहने में सक्षम है तो आप गहन ध्यान में हैं। इसलिए ध्यान मन की कोई तकनीक या विधि नहीं, मन को स्थिर करना भी नहीं है ध्यान। यह मन की यांत्रिकता के प्रति जागरूक होना है। ध्यान का उद्देश्य उस यांत्रिक प्रक्रिया को बाधित करना नहीं है, बल्कि हर चीज के शब्दीकरण की प्रक्रिया के प्रति संपूर्ण समझ और जागरूकता रखना है। इस समझ या बोध के बाद आप अंतरालों को देखना शुरू कर देते हैं। तो पहले यह समझना जरूरी है कि कोई व्यक्ति ध्यान में कैसे नहीं है। यह जानना महत्वपूर्ण नहीं है कि ध्यान में कैसे रहे, बल्कि यह समझना महत्वपूर्ण है कि हम ध्यान में क्यों नहीं है। यह नकारात्मक प्रक्रिया है। ध्यान आपके लिए कुछ जोड़ना नहीं है, बल्कि यह उस चीज को हटाने या अलग करने की प्रक्रिया है जिसे आपने पहले ही उससे अपने आप को जोड़कर रखा था। उसके बाद ओशो कहते हैं, भाषा के बिना समाज नहीं होता। मानव समुदाय का विकास भाषा से ही हुआ है। भाषा के अभाव के कारण जानवरों में समुदाय का अभाव देखने को मिलता है। भाषा समुदाय की आवश्यकता है। अस्तित्व के लिए भाषा की कोई आवश्यकता नहीं है। इसका मतलब यह नहीं कि भाषा के बिना जीना है। आपको भाषा का प्रयोग करना ही होगा। भाषा के बिना समाज में मनुष्य के रूप में आपका कोई अस्तित्व नहीं है। यदि आप अस्तित्व के साथ है तो आप इस यांत्रिक प्रक्रिया को रोकने में सक्षम होना चाहिए। भाषा एक यांत्रिक व्यवस्था है जिसका आरंभ और अंत होना जरूरी है। यदि आप इसे रोकने में असमर्थ है, इस यांत्रिक प्रक्रिया का आप पर अधिपत्य स्थापित हो जाएगा। तब आप इस यांत्रिक प्रक्रिया या उपकरण के दास या गुलाम बन जाते हैं। आपको यह समझना आवश्यक है कि मन केवल एक उपकरण है। मन आपका मालिक नहीं है। अब मन मालिक की तरह काम कर रहा है। मन का मालिक होना गैर ध्यानपूर्ण अवस्था है, जबकि चेतना का मालिक होना ध्यानपूर्ण अवस्था है। मन के भाषा प्रदान करने वाले क्रियाकलाप से आप पार हो। हमें क्रियाकलाप में अटक नहीं जाना है। आप और अस्तित्व मन से परे है। चेतना और अस्तित्व भाषा प्रदान करने वाली यांत्रिकता से परे है, और ध्यान चेतना और अस्तित्व से संवाद की स्थिति है। इसलिए भाषा को छोड़ दे इसका मतलब यह नहीं है कि भाषा को हटा दिया जाए, इसका दमन किया जाए, जबकि भाषा को छोड़ देने का मतलब है उसे समझना, उसके प्रति जागरूक होना, यह समझना कि यह केवल एक आदत है जो उपयोगी तो है लेकिन हर समय आवश्यक नहीं है। इसमें 24 घंटे तक शामिल रहना आवश्यक नहीं है, लेकिन वर्तमान स्थिति इसके बिल्कुल विपरीत है। अब यह जो प्रक्रिया है यह 24 घंटे की आदत बन चुकी है और इससे अराजकता पैदा हो रही है। जब भी आपको बातचीत में शामिल होना हो तभी भाषा का प्रयोग करना चाहिए। भाषा केवल बातचीत का एक साधन है। जब आप किसी से बातचीत नहीं कर रहे हो तो भाषा का वहां होना भी नहीं चाहिए। ओशो इस भाषा को यंत्र कहते हैं, जो कि एक विधि है। अतः ध्यान में रहने के लिए आप में क्षमता होनी चाहिए और यह केवल समझ के माध्यम से ही हो सकता है। इसलिए ओशो कहते हैं कि ध्यान एक प्रक्रिया है, यह विधि नहीं है, क्योंकि प्रक्रिया जीवंत होती है, जीवित होती है और विस्तार कर सकती है, लेकिन विधि जीवित नहीं होती, वह मृतप्राय होती है। विधि किसी भी चीज के साथ जोड़ी जा सकती है। ओशो कहते हैं कि याद रखो, भाषा की आवश्यकता है, भाषा अनिवार्य है, लेकिन सदा इसी में नहीं रहना है। हमें स्वयं को इस सीमित भाषा के घेरे में बांधना नहीं है। अस्तित्व के साथ लयबद्धता में, समता में रहना है। भाषा चेतना को मंद कर देती है, क्योंकि भाषा का स्वभाव दोहराव या रिपीटेशन है। यह दोहराव या रिपीटेशन ऊब या बोर्डम पैदा करता है। इसके विपरीत अस्तित्व में पुनरावृत्ति नहीं होती, इसलिए वह ऊब से या बोर्डम से परे है और सदा नित्य नूतन अनुभूत होता है। इसे समझने के लिए ओशो गुलाब के फूल का उदाहरण देते हैं।
ओशो कहते हैं, जब भी तुम गुलाब को देखते हो तो यह पुनरावृत्ति नहीं है, यह एक नया गुलाब है। यह न कभी पहले था और न कभी आगे होगा। यह पहली और आखिरी बार है कि यह है। लेकिन जैसे ही तुम कहते हो यह गुलाब है, तो उस गुलाब में पुनरावृत्ति आ जाती है। वह सदा से शब्दों में था और सदा बना रहेगा। तुम नए को पुराने शब्दों से मार डालते हो। याद रखो, अस्तित्व सदा नया है, नूतन है, पर भाषा बूढ़ी है। भाषा असल में अस्तित्व से पलायन है, जीवन से भागना है। इसीलिए तुम्हें अपने को भाषा से ज्यादा नहीं जोड़ना चाहिए, बल्कि अस्तित्व के साथ परफेक्ट इकोनॉमिटी या समभाव में रहना चाहिए। जितना तुम भाषा से अपने आप को जोड़ते जाओगे, उतना ही यह भाषा तुम्हें मृतप्राय कर देगी। जो केवल शब्दों में जीता है वह मरा हुआ है। जितना ही हम शब्दों को जोड़ते जाते हैं, अपने आप को उनसे बांधते जाते हैं, उतना ही हम भीतर से मरते जाते हैं और अंत में हमारे पास केवल संकलित किए हुए शब्द रह जाते हैं और कुछ नहीं। ओशो कहते हैं, शब्द रुके हुए विचार की तरह है। तुम जब भी कुछ देखते हो उसका चित्र बना लेते हो। वह चित्र मृत है, पर परिस्थिति मृत नहीं होती। लेकिन हम इन चित्रों का ही एल्बम बना लेते हैं और अंत में जो व्यक्ति ध्यान में नहीं जिया वह एक मृत एल्बम के समान है, जो केवल भाषा से बने हुए चित्र और स्मृतियों का संग्रह मात्र है। उसके जीवन में कुछ भी जिया नहीं गया। वह बस हर चीज का शब्दीकरण करते गया, हर चीज को शब्दों में, चित्रों में या स्मृतियों में परिवर्तित करता गया। ध्यान का अर्थ भाषा का अवरोध पार करके मौन होकर जीना है, पूरी तरह से समग्रता से, सजगता से जीना है। मौन यानी अचेतन नहीं होना है, बल्कि यदि तुम अचेतन हो तो वह जीवित मौन ही नहीं है। कोई भी बात को बार बार दोहराकर आत्मसम्मोहित हो जाना भी ध्यान नहीं है। बार बार दोहराव से, किसी शब्द के या किसी कृति के बार बार दोहराव से मन ऊब जाता है, आपको नींद आने लगती है। ओशो कहते हैं, जब आप मंत्र जाप करते चले जाओगे तब मन सो जाएगा। वहां भाषा नहीं होगी, भाषा का अवरोध नहीं होगा, पर आप बेहोश हो जाओगे। जबकि ध्यान है भाषा का अभाव, होशपूर्ण होना, अस्तित्व के साथ संवाद में होना। ध्यान आत्मसम्मोहन नहीं है। ओशो कहते हैं, मंत्र जाप ध्यान के साधन नहीं बन सकते, वे आत्मसम्मोहन के उपकरण हैं। आत्मसम्मोहन यानी नीचे गिर जाना, यह भाषा के पार जाना नहीं है। इसीलिए समझ बहुत आवश्यक है। अंडरस्टैंडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। तुम्हारा मन जो मौन नहीं है, उससे जो कुछ भी निकलेगा वह संशयग्रस्त ही होगा, क्योंकि आप ध्यानपूर्ण नहीं है। समझो कि मन ने सब कुछ घेर रखा है और उन क्षणों को होने दो जब शब्द ना होते हुए और शब्द विहीन होकर उन क्षणों में जो भी घटित होता है उसको घटित होने दो। शब्दों को दूसरे शब्दों से दूर धकेलने का प्रयास छोड़ दो, क्योंकि वह भी भाषा बन जाएगी और तुम एक दुष्चक्र में फंस जाओगे। क्योंकि शब्द यानी भाषा, और भाषा तो ध्यान में रुकावट का कार्य करती है। इसीलिए किसी शब्द का उपयोग नहीं किया जा सकता ध्यानपूर्ण होने के लिए। केवल समझ पर्याप्त है। बस सजग रहो। जो भी उस क्षण घटित हो रहा है उसके प्रति पूर्णतः सजग और जागरूक रहो। सजगता कोई शब्द नहीं, यह एक अस्तित्वगत क्रिया है। यह कोई मानसिक क्रिया नहीं है। अस्तित्वगत क्रिया ही ध्यान में सहायक हो सकती है, और सजगता सबसे पहली अस्तित्वगत क्रिया है, जो कि ध्यान में उतरने के लिए लाभप्रद सिद्ध हो सकती है। अपने मन की प्रक्रिया के प्रति होशपूर्ण हो जाओ। जिस क्षण तुम अपने मन की क्रिया के प्रति होशपूर्ण हो जाते हो, तुम मन नहीं रहते। मन की प्रक्रिया के प्रति होशपूर्ण होना यानी तुम परे हो, पृथक हो, साक्षी हो, यह जानना। जितना आप अधिक होशपूर्ण होते जाओगे, उतने आप अधिक अंतरालों को देखने में समर्थ हो जाओगे। तुम्हारी अपनी बेहोशी के कारण
तुम अंतरालों को देख नहीं पाते, तुम्हें उसका ज्ञान नहीं होता। अंतराल हमेशा से वहां है पर तुम्हें दिखाई नहीं देते। अंतराल सदा से मौजूद है। दो शब्दों के मध्य अंतराल होता है। अंतरालों के बिना शब्द नहीं हो सकते। अंतरालों के अभाव में सब कुछ एक शब्द ही बन जाएगा। जैसा कि अगर हम कुछ इस तरह से बोले, दो शब्दों के बीच अंतराल होता है, चाहे कितना भी छोटा क्यों ना हो। हमने इतना फास्ट बोला लेकिन फिर भी दो शब्दों के बीच अंतराल होता है, चाहे कितना भी छोटा क्यों ना हो। बिना अंतराल के न दो शब्द हो सकते हैं न दो अंतराल हो सकते हैं। इस अंतराल या मध्यांतर को जानने के लिए आपको वास्तविक रूप से सजग और होशपूर्ण होना आवश्यक है। जितना होशपूर्ण आप होते जाओगे उतनी आपके मन की गति धीमी होती जाएगी, और जितनी आपकी मन की गति धीमी होगी उतने ही आप होशपूर्ण होते जाओगे। इसलिए सतर्क होकर जागरूक होकर देखो। अधिक जागरूकता यानी धीमा मन, और जितना धीमा मन उतने अंतराल बढ़े, और आप उन अंतरालों को इस तरह से आसानी से अनुभव कर सकते हो। तुम्हारा मन एक भाषाई प्रोजेक्टर की तरह है। वहां अंतराल है, बस उनके प्रति सजग और होशपूर्ण होते जाना है। अगर तुम शब्दों को देखते हो, अगर आपका अवधान शब्दों पर ही टिका है तो आप अंतरालों को देख नहीं पाओगे। अगर आप अंतरालों को ही देखोगे तो आप शब्दों को नहीं देख सकते। अभी आपने जाना कि दो शब्दों के बीच अंतराल होते हैं। हर शब्द के बाद अंतराल आता है और हर अंतराल के बाद शब्द आता है, पर तुम दोनों को एक साथ उसी क्षण देख नहीं सकते। या तो आप अंतराल के प्रति सजग हो सकते हैं या तो शब्दों के प्रति। अगर आप शब्दों के प्रति सजग हो जाओगे तो आप अंतरालों को नहीं देख सकते, और अगर आप अंतरालों के प्रति सजग हो जाओगे तो आप शब्दों के पार हो जाते हो। अगर तुमने अंतराल पर ध्यान दिया तो शब्द खो जाएंगे और तुम ध्यान में प्रवेश कर जाओगे। शब्दों का खो जाना यानी मन के पार चले जाना, और इस प्रकार तुम ध्यान में प्रवेश कर जाओगे। शब्द वहां नहीं रहेंगे, बस अंतराल रहेगा। मन में यह दो प्रकार की चीजें होती है, एक तो शब्द और दूसरे अंतराल। लेकिन मन को ऐसे ही दो भागों में विभाजित नहीं किया जा सकता। लेकिन मन को सीधे तौर पे शब्दों या अंतरालों में विभाजित नहीं किया जा सकता, क्योंकि प्रत्येक शब्द के बाद अंतराल आता है और प्रत्येक अंतराल के बाद शब्द आता है। यह विभाजन एक क्रमबद्ध श्रृंखला के रूप में होता है। वे शब्द और अंतराल मिले जुले होते हैं, वे श्रृंखला के रूप में होते हैं। दो शब्द एक अंतराल से जुड़े होते हैं और दो अंतराल एक शब्द से जुड़े होते हैं। इस प्रकार अभी हमने क्या देखा? भाषा, जिसका कि हम हमारे जीवन में प्रतिदिन इस्तेमाल करते हैं, वह मन की उपज है। भाषा के कारण आप में यह प्रवृत्ति रहती है कि आप जो भी देखते हो, जो भी समझते हो, उनको शब्दों में परिवर्तित करना, उनको चित्रों में परिवर्तित करना, उनको स्मृतियों में परिवर्तित करना। और इस प्रक्रिया के कारण, यानी जो भी आप देखते हो, अनुभव करते हो, उनको उसी क्षण पूर्ण उपस्थिति के साथ जीना छोड़कर आप बस उनको लेबल करते हो। और यही लेबल करने की जो प्रक्रिया है, आप उस दौड़ में होते हो कि आप जो भी देखोगे तुरंत उसको कोई शब्द या नाम या कोई अवधारणा दी जाए। यही ध्यान में सबसे बड़ी बाधा है। तो इसलिए ओशो ने क्या कहा है कि अगर आपको ध्यानपूर्ण होना है तो आपको मन की यह जो सतत शब्दीकरण या अवधारणाओं में परिवर्तित करने की प्रक्रिया है, इससे आपको पार जाना होगा। और इसके लिए ओशो क्या कहते हैं कि आपको सजग और जागरूकता पूर्वक रहना होगा। जिस क्षण में कोई भी परिस्थिति घटित हो रही है, उस क्षण में सजग और जागरूक रहना होगा, और उतना ही पर्याप्त है। उसके लिए आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपको यह समझना होगा कि भाषा जो है वह मन की एक उपज है, और भाषा एक या एक से अधिक शब्दों से बनी होती है। और आपको यह समझना होगा कि दो शब्दों के बीच एक अंतराल होता है। हर शब्द के बाद एक अंतराल होता है, चाहे वह अंतराल
कितना भी छोटा क्यों ना हो। और हर अंतराल के बाद एक शब्द आता है। अंतरालों के अभाव में कोई शब्द, एक ही शब्द रहेगा, कोई भाषा नहीं हो सकती। इसलिए आपको अगर ध्यानपूर्ण होना है तो ध्यानपूर्ण होना मतलब भाषा रहित होना, भाषा के पार या शब्दों के पार की स्थिति में स्थित होना। तो इसके लिए आपको सजगता और जागरूकता बहुत जरूरी है। आज के लिए इतना ही। यह जो ओशो का दूसरा प्रवचन है, बुद्धत्व का मनोविज्ञान, इस सीरीज में जो कि ध्यान के ऊपर आधारित है, उसकी जो समरी है उसका यह पहला पार्ट है। अगले पार्ट में हम इस प्रवचन का जो रिमेनिंग भाग है उसकी समरी देखेंगे। वीडियो काफी लंबा हो रहा था, इसलिए समझ बहुत जरूरी है। इसलिए हमने समझ को ध्यान में रखते हुए यह जो प्रवचन की समरी है उसको 2 भागों में विभाजित किया है। अभी ध्यान के ऊपर हमने जो भी देखा है उसको आप अच्छे से ग्रहण करें, उसका अच्छे से श्रवण करें, उस पर मनन करें, चिंतन करें। और अगर आपके मन में उसके ऊपर कोई प्रश्न उपस्थित होते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। हम यथासंभव आपके प्रश्नों का समाधान करने का प्रयास करेंगे। यह जो ध्यान के ऊपर ओशो का प्रवचन है, यह एक प्रकार से ध्यान का मनोविज्ञान है, ध्यान का विज्ञान है, ध्यान का साइंस है। इसीलिए आपको अगर सच में अध्यात्म की राह पर आगे बढ़ना है, अपने जीवन को, अपने वास्तविक स्वरूप को जानने के राह पर आगे बढ़ना है, तो यह समझना बहुत जरूरी है। यह जो प्रवचन है आपकी ध्यान के बारे में जो भी गलत भ्रांतियां या धारणाएं या बिलीफ्स आपने पकड़ कर रखे, उनको हटाने के लिए यह प्रवचन बेहद ही महत्वपूर्ण और लाभप्रद है। इसलिए इस प्रवचन की जो हम समरी दे रहे हैं, यह इसका जो पहला भाग है और आगे आने वाला भाग भी जरूर देखें। अगर आपने हमारे इस प्रवचन श्रृंखला की जो हम समरी दे रहे हैं उसका पहला वीडियो, जो कि बुद्धत्व क्या है, बुद्धत्व क्यों आवश्यक है और बुद्धत्व की प्राप्ति के बाद क्या होगा, इसके ऊपर है, उसको अवश्य देखें। दोस्तों, अगर आप हमारे वीडियो से लाभान्वित हो रहे हैं और अगर आपको हमारे वीडियो बोधप्रद लग रहे हैं तो इसे लाइक जरूर करें और बिना देरी किए सचेतन तौर पे अपने वास्तविक स्वरूप को जानने के प्रति अपने उस अविचल केंद्र को प्राप्त करने के लिए एक कदम आगे बढ़ाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम आपके लिए वास्तविक अध्यात्म जो है वह बिना कोई मेल मिलावट के उसके बारे में ज्ञान आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे इस कार्य को सराह सकते हैं। आज के लिए इतना ही। बने रहे हमारे साथ आपके अपने YouTube चैनल बोध से संबोधि में। धन्यवाद।